हेलो एंड गुड मॉर्निंग। आज सुबह सुबह हम ब्लड प्रेशर नापते हैं तो मेरे ध्यान में आया कि ब्लड प्रेशर पे तो हम बहुत सारी क्लासेस लेते रहते हैं, पढ़ाते रहते, बात करते रहते हैं, दवाइयों का गाइडेंस देते रहते हैं, डाइट एंड ऑल। बट ब्लड प्रेशर करता क्या है बॉडी में? तो वो सबसे ज़्यादा डैमेज करता है वाइटल ऑर्गन्स को। तो आज मेरे ध्यान में आ रहा था कि आखिर किडनी क्यों परेशान होती है ब्लड प्रेशर से, और ब्लड प्रेशर क्यों परेशान होता है किडनी से। दोनों एक दूसरे के यू कैन से लाइक दुश्मन से हो जाते हैं कि ब्लड प्रेशर बढ़े तो किडनी डैमेज हो रहा है, किडनी डैमेज हो तो ब्लड प्रेशर बढ़ाती है। तो टिट फॉर टैट वाला इसका हिसाब किताब चलता है, एक दूसरे के पीछे पड़े रहते हैं। तो लेट्स बी आफ्टर देम टू कंट्रोल ब्लड प्रेशर एज वेल एज द किडनी डैमेज, because we don't want our patients to go in for dialysis and a lot of kidney transplant and those procedures which are very time consuming, money consuming, and giving rise to a lot of anxiety and painful procedures and all. तो उससे बचना है। prevention is the best answer to every disease process। आप प्रिवेंट करते हैं चीज़ को तो बहुत अच्छा होता है, लेकिन प्रिवेंशन के बावजूद थिंग्स टेक देयर ओन वे समटाइम। तो उसके बावजूद भी प्राइमरी प्रिवेंशन की हम सेकेंडरी प्रिवेंशन पे आते हैं, फिर टर्शरी प्रिवेंशन पे आते हैं। तो प्रिवेंशन वर्ड हमेशा यूज़ करते हैं, उसमें खुशी होती है कि हो सकता है हम बीमारी को बचा ले जाएंगे, और बचा ले जाते हैं। बहुत से टाइम ऐसे हैं हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं कि पीपल नेवर गो फॉर डायलिसिस इन स्पाइट ऑफ देयर किडनी बीइंग अफेक्टेड फॉर मे बी 30, 40, 50 ईयर्स। तो यही एम ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, rather than putting needles here and there, getting connected to the machine, waiting for transplants and all। तो पहले मैं शुरू में कहा था कि ब्लड प्रेशर किडनी और किडनी ब्लड प्रेशर तो दोनों आपस में झगड़ा करते रहते हैं। तो सबसे पहले ब्लड प्रेशर पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे ये बताना है, आई वांट टू शेयर विद यू कि once you know that the kidney is affected to a very low level of damage also because of many multiple situations inside the body कि person को diabetes भी है, person को hypertension है and other metabolic issues which can damage the kidney। तो जैसे ही शुरुआत में पता लगे, जो कि पता लग जाती है ना, वैसे किडनी के लिए कहते हैं कि चेक creatinine, चेक पोटेशियम एंड कीप ए चेक ऑन अदर पैरामीटर्स। तो चेक करने पे पता लगता है कि एल्बुमिन लूज़ होने लगा, किडनी का जो फिल्टर सिस्टम है वो ख़राब होने लगा। तो ये इनिशियल डैमेज होता है, आपको वैसे नहीं पता लगेगा कि क्रिएटिनिन बढ़ गया, यूरिया बढ़ गया, पोटेशियम बढ़ गया, लेकिन इनिशियल सजेशन में ही आपको शुरुआत कर देनी चाहिए। और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ डाइट के बाद आती है कि आपकी जो दवाइयाँ चल रही होती हैं उसमें कोई ऐसी दवाई तो नहीं चल रही जो नेफ्रोटॉक्सिक हो, जो किडनी को और डैमेज करे। और कई बार ऐसा होता है कि ब्लड प्रेशर की मेडिसिन ले रहे हैं, वो भी किडनी को डैमेज कर रही है। तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, द डॉक्टर हैज़ टू बी केयरफुल, ही विल नो। बट ऑन योर ओन पीपल आर यूज्ड टू पॉप अप पिल्स लाइक सबब्रूफेन खा ली थी, दर्द हो रही थी पीठ पे या जॉइंट में, ऑल्फिन खा ली थी, डिक्लोफिनेक खा ली थी। नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स का एक बड़ा ग्रुप है, बड़ा कॉमनली कंज्यूम होता है, ओवर द काउंटर भी मिलता है। तो आप जो है जहाँ दर्द हुई ले ली एक टैबलेट, फिर ले ली, फिर तो ये जो ऐसे होता है ना इबुप्रोफेन जिसको कहते हैं, तो ये ओवर द टाइम ये बॉडी के प्रोस्टाग्लैंडिन, किडनी के प्रोस्टाग्लैंडिन सिस्टम को अफेक्ट करके डायरेक्ट डैमेज शुरू कर देती है। एंड ओवर एंड अबव व्हाट ब्लड प्रेशर और डायबिटीज इज डूइंग विद द किडनी, इट स्टार्ट्स डूइंग इट एट ए मच फास्टर लेवल। तो आपको हमेशा याद रखना है कि जैसे दवाइयाँ हैं, इबुप्रोफेन है, डिक्लोफिनेक है, नेप्रोसिन है, ये दवाइयाँ आपको अपने आप से तो इस्तेमाल नहीं करनी, और डॉक्टर भी दे रहा है बाई द वे आपको। कई बार होता है कि कम्युनिकेशन नहीं हो पाता है, डॉक्टर को आपने बताया ही नहीं कि हल्की सी एल्बुमिन आ रही थी, तो उसने कहा भाई ब्रूफेन ले लेना 10 दिन का कोर्स। अब 10 दिन बाद आए तो वो एक्यूट रीनल डैमेज हो गया, एक्यूट और क्रॉनिक हो गया। तो वो आपको हमेशा खुद को भी मालूम होना चाहिए। इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि ये दवाइयाँ घरों में मिलती हैं, ओवर द काउंटर मिलती हैं, जेब में मिलती हैं लोगों के बहुतों कि सब जॉइंट पेन थोड़ा चलना है तो पहले से रख के खा ली, पहले प्रिवेंटिव खा लेते हैं। तो प्रिवेंट अपने की दर्द को ज़रूर कर लेते हैं, लेकिन वो जो प्रिवेंशन प्रोग्राम किडनी का चल रहा है वो कहीं से नहीं हो पाता, रहता डैमेज बढ़ जाता है।
तो ये सब दवाइयाँ। अब ब्लड प्रेशर पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ दवाइयाँ बड़ी अच्छी होती हैं, किडनी का अगर डैमेज भी हो रहा है तो रिवर्सल में हेल्प करती हैं। इसमें एस इनहिबिटर ARB ग्रुप है, बहुत अच्छा ग्रुप है, एलेनाप्रिल, जेस्ट्रिल, कई बसरटान कई नाम से आता है। तो वो इनिशियल पार्ट में बड़ा हेल्पफुल होता है सब, कि आपका क्रिएटिनिन भी बहुत हाई नहीं है, एल्बुमिन हल्का सा, प्रोटीनूरिया हो रहा है, उसको रोक लेता है। तो दैट्स ए वेरी गुड मेडिसिन। बट लॉन्ग टर्म में जब किडनी डैमेज एक लेवल के ऊपर चला गया तो वही मेडिसिन टॉक्सिक हो जाती है, वो पोटेशियम लेवल्स को बहुत बढ़ाती है। एंड पोटेशियम इज द मेन किलर इन किडनी डिजीज। हाई पोटेशियम, हाइपरकैलोरीमिया, वो हार्ट पे लोड आया, हार्ट ने बंद कर दिया, इट गोज इनटू फिब्रिलेशन एंड ऑल। तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट टेक्निकल एस्पेक्ट है, आपको इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना। एक डॉक्टर इस पर ध्यान देते हैं कि कब हमें एस इनहिबिटर देना है, कब नहीं देना। कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि एक दवाई जो आपको हेल्प कर रही थी किडनी के लिए, वही और डैमेज सिचुएशन क्रिएट कर सकती है। तो बेस्ट दवाइयाँ ऑफ कोर्स कैल्शियम चैनल ब्लॉकर बहुत प्लेंटी में अवेलेबल है, एम्लोडिपिन है, निफोडिपिन है, बड़ी खूबसूरत दवाइयाँ, स्पेशली द निफोडिपिन इज़ वेरी हेल्पफुल। देन यू कैन यूज़ बीटा ब्लॉकर, देन द अदर ग्रुप्स ऑफ ड्रग्स लाइक क्लोनिडीन, मिथाइल डोपा, पुरानी मेडिसिन लेकिन कभी कभी देनी पड़ती है जब कोई चॉइस नहीं रह जाती। ऐसे ही टोरसेमाइड है, मिनलोकॉर्टिकॉइड इनहिबिटर्स हैं, बहुत सारी दवाइयाँ हैं। ऐसे ही बहुत सारे एंटीबायोटिक होते हैं, नेफ्रोटॉक्सिक होते हैं। तो वो सब चीज़ें हम इसलिए अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं। लेकिन नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग डेफिनेटली डैमेज इंक्रीज करते हैं, वो अपने मन में डाल लीजिए। लेकिन इसके अलावा बहुत हज़ारों दवाइयाँ होती हैं, हर दवा टॉक्सिक भी नहीं होती, लेकिन कुछ दवाइयों का डोज हमें एडजस्ट करना पड़ता है। तो ब्लड प्रेशर को खूब अच्छा कंट्रोल करिए ताकि किडनी का डैमेज मिनिमल हो, रिवर्सल हो। और किडनी का डैमेज जितना कम होगा, रिवर्सल होगा, उतना ही अच्छा बीपी कंट्रोल होगा। तो बीपी के लिए बेस्ट मेडिसिन लीजिए, जो सूट करती हुई लीजिए, और किडनी को आगे प्रोग्रेसिव डैमेज से बढ़ाइए। और किडनी को डायरेक्ट ट्रॉमा अपने लेवल पे बचाने के लिए ऐसी दवाइयाँ मत लीजिए, नॉन ब्लड प्रेशर दवाइयाँ जो किडनी को भी डैमेज कर सकें। अपने को हाइड्रेटेड रखिए। और एक चीज़ मैं इसमें ऐड करना चाहता हूँ कि एक दवाई बहुत ही अच्छी यूज़ होती है डायबिटीज़ के लिए, ग्लिफलिज़ोन, वो किडनी डैमेज भी बहुत प्रिवेंट करती है, नई दवाइयों में आई है। वो आपको हो सकता है चल रही हो इन द फॉर्म ऑफ, उसके कई नेम्स आते हैं, वो काना है, फॉरेक्सीज़ा है, जार्डियंस है। ये दवाइयाँ आज बहुत हार्ट का पेशेंट भी लेके घूम रहा होता है, ब्लड प्रेशर का भी और किडनी का भी और डायबिटीज़ का भी। देखिए कितनी मतलब वन इन ऑल मैनेज करती है, ऐसी ऐसी दवाइयाँ आ गई हैं। ऐसे GIP GLP आ गए हैं जो आपके वेट भी कम करते हैं, किडनी को भी बचाते हैं, ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल करते हैं, शुगर भी कंट्रोल करते हैं। तो ऐसा आगे का टाइम आने लगा है जब एक एक दवाई जो है 4-4 बीमारियों को एक साथ कंट्रोल करेगी। पॉलीफार्मेसी का ज़माना कम होना चाहिए, उतना ही अच्छा है, क्योंकि बहुत सारी मेडिसिन ले तो वो भी इंटरेक्ट करती हैं, वो भी किडनी ब्लड प्रेशर पे अफेक्ट करती हैं। तो आज का हमारा प्रोग्राम था कि आपकी किडनी को बचाएंगे, आपको स्वस्थ रखेंगे, अच्छा रखेंगे, डायलिसिस और किडनी ट्रांसप्लांट से दूर रखेंगे। उसमें आपको भी इतना ही ध्यान देना है। यू हैव टू गेट इन्वॉल्व इन योर मैनेजमेंट प्रोसेस, यू हैव टू बी विद डॉक्टर ऑल द टाइम, follow his guidelines, keep on discussing with him, and come out with a very healthy kidney and a good blood pressure control. खुश रहिए।